समस्या एकाधिकार का खेल है जिसे फेडरल रिजर्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निजी बैंक जो वास्तव में लंदन से नियंत्रित होता है, वो अधिक से अधिक लोगों को कर्ज में डालने के लिए सभी डॉलर का हेरफेर कर रहा है। इसलिए रियल एस्टेट में उनकी इक्विटी का भ्रम टूट रहा है। जो खिलाड़ी हर चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, वे अगले साल बड़े पैमाने पर फौजदारी की उम्मीद कर रहे हैं, और जिसे हम मंदी कहते हैं उसकी शुरुआत ये 29 से भी बदतर होने जा रही है। घर आपसे कहता है कि स्वयं कक्ष आपका नहीं है, नजर आप लगाएं। आपके पास हवाई क्षेत्र को राज्य को हस्तांतरित करने का संविधागत अधिकार है, बशर्ते आप कर का भुगतान करें। ग्लोबल 2000 पर हमारी जो चर्चा हुई उसमें वास्तविक समस्या ये थी, जैसा कि किसिंजर कहते हैं, कि इस ग्रह पर लोगों की संख्या बहुत अधिक है और विश्व की 40% जनसंख्या अर्थात हम में से 2 अरब लोग प्रतिदिन $2 से भी कम पर गुजारा करते हैं। ग्लोबल 2000 रिपोर्ट का सारांश मैंने अपनी वेबसाइट novooks.com पर डाला है, लेकिन यदि आप इसे देखें तो लोगों से छुटकारा पाना ही उचित लगता है। तो उन्होंने कहा कि वे इस बात का ईश्वरीय निर्णय लेंगे कि कौन जिएगा और कौन बनेगा। अब जाहिर है, हमने जिन बैठकों में भाग लिया था उनमें हम प्रमुख शहरों पर न्यूट्रॉन बम का उपयोग करने की योजना बना रहे थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश में भी शामिल हैं। सचमुच ये सुना है आपने? मैं बैठकों में बैठा, बहुत समय तक इस खेल में रहा था। वास्तव में मैं इतनी गड़बड़ी कर रहा था कि उन्होंने मुझे मारने की बजाय जो वे कर सकते थे, मुझे आंतरिक समूह में आमंत्रित किया और मुझे वित्त अध्यक्ष बनने के लिए कहा। उस समय मैं संभवतः ट्रेजरी सचिव या कुछ और पद पर होता, जो भी वे मेरे साथ करना चाहते थे। इससे पहले मैं जो कर रहा था, तो आप जानते हैं, उसे सही करते हुए मैं स्वेच्छा से किसी कंपनी का अध्यक्ष बन जाता था और मैं उसमें जाकर उसका परिसमापन कर देता था। कंटेनरों से छुटकारा पाएंगे, यह मेरा काम था। क्या हमारे में ही खर्च करने योग्य कंटेनर है? ये सही है। हाँ, ये आश्चर्यजनक है। ये अंदरूनी स्थानीय भाषा है ना? ओह, उस समय हम यही करते थे। मेरा मतलब है कि हम वहाँ से आज बेकार खाने वालों तक पहुँचे, इसलिए आप इससे खुश हैं। आप एक मानव संसाधन है, जो आप जानते हैं, आप सभी वस्तु का हिस्सा है, यहाँ तक कि व्यापारिक अर्थों में भी। आप देखिए, इसकी एक कीमत है। श्रम क्या है? मानव संसाधन। जब आप किसी प्रकार का उत्पाद तैयार करने जा रहे हो। खैर, खेल के अंदर जब हमने न्यूट्रॉन बम का उपयोग करना शुरू किया, आज वे समझते हैं कि जैविक पदार्थ बहुत सस्ते हैं। वे अभी भी योजना बना रहे हैं। योजना यह है कि मध्य पूर्व में युद्ध शुरू किया जाए, और वे अभी भी न्यूट्रॉन बम या इजरायल पर विकसित किए गए बमों में से एक का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, और इससे तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जो कि सब कुछ तय है। और यह घटित होने जा रहा है। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक स्मारक भी बनवाया। आप जानते हैं, अटलांटा के बाहर इसे जॉर्जिया गाइडस्टोन्स कहा जाता है। वहाँ पर उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। यह 8 भाषाओं में है। उनका प्रश्न मूलतः गलत है जहाँ तक पहुँचता है। यह मध्य पूर्व में काम को तेज करने के लिए है, लेकिन नहीं हो रहा आग। मेरा मतलब है कि कार्टर ने यह बात रखी, इसलिए हमारे पास योजना 2000 है, जिसके तहत मध्य पूर्व में वर्ष 2000 में युद्ध शुरू हो जाएगा। ग्रह की जनसंख्या को घटाकर 500 मिलियन तक लाना, एक विश्व मुद्रा लागू करना, होमलैंड सुरक्षा, या यदि आप इसे फेमा कहना चाहें तो इसके तहत वे आपातकाल की घोषणा करने जा रहे हैं, जिससे सब कुछ बंद हो जाएगा। मेरे मित्र, मेरे CIA सहयोगी, मैं अब उन्हें मित्र भी नहीं कहता, CIA अपराधी हैं। वे सभी पेशेवर झूठे हैं। उनके पास वो नौकरी है या तो उन्हें उसका ही प्रयोग करना होगा। हाँ, वे क्या कर रहे हैं? है, वे इतने चिंतक हैं कि वे देश छोड़कर जा रहे हैं। जी, सब लैटिन अमेरिका जा रहे हैं। इस बीच वे हर दिन हमारे करीब आ रहे हैं, ताकि हम दुश्मन के युद्ध बंदी शिविरों में बंद हो जाएं। पुस्तक प्रकाशित की मैंने। यह अमेरिका में अराजकता के कारण है। इसमें मुझे दुश्मन के युद्ध बंदी शिविर का निर्माण करने के लिए कहा गया था। मैंने यह अनुबंध इस पुस्तक में डाल दिया है ताकि आप इसे स्वयं पढ़ सकें। ये लास वेगास शहर के ठीक सामने रेल की पटरियों पर है। दुश्मन युद्ध बंदी शिविर कहते हैं। वे सभी शीर्ष पर हैं, और वे अभी पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका निर्माण कर रहे हैं। बुश ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके पुराने किलों और सैन्य ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिन्हें हमने बंद कर दिया था, ताकि तथाकथित असंतुष्टों को संगठित किया जा सके। अब असंतुष्ट की परिभाषा क्या है? और समस्या यह है कि हम स्वयं को गुलाम बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग चाहते हैं कि उन्हें निरंतर भोजन मिलता रहे और आप उसी सीमा का पालन करते रहेंगे। आप स्वयं ही अपने ही कारागार शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। फिर हम द्वितीय विश्व युद्ध की तरह विनाश की ओर अग्रसर होंगे। फिर और मैंने एक साथ व्याख्यान दिया है, मैं फिर इनकी बात जानता हूँ। वो अब मर गया। हाँ, मुझे पता है वो मर चुका है। समय और सच है के दलियों अनुसार उन्होंने उनके ठिकानों की संख्या को कहा था, जो 129 थी। RTM एंजल के लिए ये संख्या प्राकृतिक वर्ग के लिए है। हाँ, वास्तव वे बाकी लोगों के साथ क्या करेंगे? वे बस उनसे छुटकारा पालेंगे, उन्हें जमीन के ऊपर छोड़ देंगे और विकिरणित हो जाएंगे। अब मेरा बेटा एक परमाणु भौतिक विज्ञानी है। उन्होंने पिछले 3.5 साल रूस के एक गुप्त शहर में बिताए।
वे हमसे लगभग 12 वर्ष आगे हैं। उनके पास 22,000 परमाणु हथियार हैं और निस्संदेह हम लक्ष्य हैं। सोवियत संघ के पास पश्चिमी तट पर 3 और पूर्वी तट पर 3 परमाणु पनडुब्बियां थी। इनकी लंबाई लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। ये 5 मंजिला हैं और ये सभी परमाणु ऊर्जा से संचालित हैं और वे बड़े शहर नहीं हैं। पश्चिमी तट अब खत्म। खैर, क्योंकि योजना यह है कि उत्तरी गोलार्ध वो स्थान है जहां वे परमाणु बम छोड़ने जा रहे हैं और सिद्धांत यह है कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हम भूमध्य रेखा पर जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध के कारण हवा के विपरीत होने के कारण बहुत कम स्पिलओवर होगा। इसलिए यहाँ परमाणु विकिरण दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में बहुत अधिक होगा। और क्या आप मानते हैं कि ये एक तथ्य है? वे ऐसा सोचते हैं। हाँ, उन्हें जीत पर विश्वास है। यही कारण है कि वे इस बारे में मेरी बात से चिंतित नहीं हैं। जानते हुए नहीं कि परवाह नहीं कि आप क्या इसके बारे में करना जा रहे हैं। और आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि चीन क्या है जब तक आप स्वयं वहां नहीं जाते। 1 अरब 300 मिलियन की आबादी के साथ आप समझ सकते हैं कि यह हमारी जनसंख्या से लगभग 4 गुना अधिक है। मैंने वहां कुछ समय बिताया और मेरे कुछ सरकारी मित्र भी वहां बने। वे सोचते हैं कि वे पश्चिम को अपनी लड़ाई लड़ने देंगे और फिर सफाई करना चाहेंगे तथा कहेंगे कि 5,000 वर्ष हो गए हैं, हम विश्व को चलाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वे क्या कर रहे हैं? सभी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना। उनका मानना है कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका वहाँ की संपत्ति, वहाँ के खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र, उनके लोगों की देखभाल के लिए पर्याप्त होंगे। वे इस पर जान के ग्रस्त हैं। क्यों वे आ रहे हैं? पेड़ खरीदा, संसाधन बन जाएगा। बचा हुआ कुछ जो कुछ बचा है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक अद्वितीय स्थिति में हैं और आप इस सबको एक साथ रख सकते हैं, जो काफी दिलचस्प है। खैर, मैंने अपनी बात पर अमल किया। मैंने खेल खेला। आपने खेल खेला। आप इसका सरंजाम है। और मैं जानता हूँ और मुझे लगता है कि मैं विश्व नेताओं के साथ खेलता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। आपके हृदय में क्या परिवर्तन हुआ? आपके अंदर क्या हुआ जिससे आपने अंदरूनी स्तर पर होने वाली इस जानकारी को साझा करने का निर्णय लिया? खैर, मुझे लगता है कि यह एक नैतिक स्थिति से जुड़ा मामला है जो मेरे साथ घटित हुई। जब मैं वहां था तो मैं एस्पेन गया। मैं अपनी दोनों बेटियों को वहां लाया ताकि वे स्कीइंग कर सके और जब मुझे इस बैठक में आमंत्रित किया गया, जब मैं कमरे में गया और वहां विश्व के नेता मौजूद थे, तभी उन्होंने मुझे वित्त अध्यक्ष बनने के लिए कहा। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के वित्त अध्यक्ष बने। पहला प्रश्न मैंने पूछा कि मैं फिर क्यों, और उन्होंने कहा कि हम आपके आभारी हैं। याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं उन कंपनियों का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूं जो मेरे द्वारा किए गए नुकसान की जिम्मेदारी लेंगी। फिर आप परिसमापित है। हाँ, मैंने इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया। ये तो बस एक खेल था। अच्छा है। फिर उन्होंने यही कहा। तो मैंने सोचा कि आप टीम में अच्छे रहेंगे, है ना? होगा टीम का खिलाड़ी। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यह भी इन्हीं चीजों में से एक थी। अगली बात जो मैंने उनसे पूछी, मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैंने अभी $100 मिलियन की परियोजना शुरू की है। उन्होंने कहा इसकी चिंता मत करो, हम इसे बर्फ पर रख देंगे। किसके साथ? ठीक है, मैंने कहा जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि अगली बात यह है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। पहले 2 साल उनका राष्ट्रपति बनना था। उन्होंने कहा जिमी कार्टर और मैंने कहा जिमी कौन। उन्होंने कहा कि वो जॉर्जिया के डेमोक्रेटिक गवर्नर है और मैंने कहा कि मैं रिपब्लिकन को वोट देता रहा हूं और पॉल वोल्टर ने कहा कि बेटा इसकी चिंता मत करो, हम दोनों को नियंत्रित करते हैं। और मैंने कहा कि अब अगला प्रश्न ये है कि वित्त अध्यक्ष क्या करता है। मैं ही कर रहा हूँ, मैं ये सभी खेल रहा हूँ। उन्होंने कहा एक साथ बैठिए। सही है। मैं तिलक कैनेडी के साथ बैठा। वो मेरे बगल में बैठ गया। तेज और मैं बात कर रही हैं, वो मजाक कर रहा है। आप पैसे के मामले में बहुत अच्छे हैं, हम आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए धन जुटाने हेतु सभी राज्य लोकतांत्रिक कार्यक्रमों में भेजेंगे। और उसने कहा तुम कुछ 80 चालाक महिलाओं से मिलने जा रहे हो। और तभी मेरी बेटी अंदर आई। तेज ने मेरी ओर देखा और कहा वाह, मैं इसके साथ बिस्तर पर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं तेज, ऐसा मत कहो, वो मेरी बेटी है और वो 14 साल की है। और उनका जवाब था मुझे परवाह नहीं। बहुत गुस्से में था, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो यह वो क्षण था, वो इसका हिस्सा था। मैं उठकर कमरे में घूमने गया और फिर मैंने टेरी ट्रूडो और उनकी पत्नी से बात की, जो उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री थे। और मैं उनके सामने एक छोटी सी सिगार के डिब्बे के साथ बैठा हूं जो सफेद पाउडर से भरा हुआ है। और मैं कमरे में चारों ओर देख रहा था और मैंने कहा कि ये भगवान, उस समय मुझे कुछ लगा, यदि विश्व नेताओं को ऐसा करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगा। मेरा मतलब है कि प्रदूषण और अन्य सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए वे अन्य सभी लोगों से छुटकारा पाने की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है मैं एक पैकिंग हाउस और जानवरों का वध करने वाले घर में पला बड़ा हूँ और आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां लोग उस स्तर पर सिर्फ जानवर बन जाते हैं। और फिर मुझे प्लान 2000 के बारे में थोड़ा और पता चला जिसमें पूरे ग्रह के विनाश की बात थी। मैंने कहा कि मुझे इन लोगों को रोकना होगा। इसमें कुछ बात है, मेरा मतलब है उन्हें बस रोका जाना चाहिए।